श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सटीक ज्ञान संसार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरतालिका तीज का व्रत कब है, उसके शुभ मुहूर्त क्या हैं और ऐसा कौन सा उपाय कर दिया जाए हरतालिका तीज के दिन कि महिलाओं का, जो भी स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत करती हैं या फिर नहीं भी करती हैं, जो नहीं करती हैं वो ऐसा कौन सा उपाय कर दें जिससे उनको पति का साथ सातों जन्म तक बना रहे और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। तो ये वीडियो सभी स्त्रियों के लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए सभी स्त्रियों को कौन सा उपाय करना चाहिए। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हरतालिका तीज एक विशेष महत्व रखता है हिंदू धर्म में। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत कर रखती हैं। हर साल 3 तीज के व्रत रखे जाते हैं। हरतालिका तीज और अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। एक तीज हरियाली, दूसरी कजरी और तीसरी हरतालिका तीज के नाम से प्रसिद्ध है। हर तीज व्रत का एक खास महत्व होता है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिनें महिलाएं पूरे दिन भूखे रख के हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन ये जो व्रत पड़ता है, ये बहुत ही सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही खास व्रत है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए किया था। कहा जाता है कि हरतालिका तीज का व्रत करने से माता पार्वती को भगवान शिव जैसा वर मिला था। तभी से सुहागिनी महिलाएं और कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कुंवारी लड़कियां इस व्रत को पूरे विधि विधान से और इसका जो भी व्रत का नियम है उसका पालन करते हुए इस व्रत को रखती है, उसे मन चाहे वर की प्राप्ति शादीशुदा लोगों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। ये व्रत हर किसी को करना ही चाहिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, ये जो हरतालिका तीज का त्यौहार है, ये 2023 में हरतालिका तीज कब पड़ने वाली है। तो आपको बता दें, हरतालिका का तीज 2023 में 18 सितंबर को पड़ने वाला है। इस दिन बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि 17 को है, कुछ लोग कह रहे हैं 19 को भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। व्रत जो है वो उदया तिथि का, हम लोग जो हिंदू पंचांग के हिसाब से रहते हैं, हम उदया तिथि का व्रत करते हैं। तो उदया तिथि का जो हरतालिका तीज है वो 18 सितंबर को ही है। तो इसी दिन पूजा करें। और पूजन ऐसा कहा जाता है कि हरतालिका तीज का जो पूजा है वो दिन में 3 बार किया जाता है। तो सुबह सुबह आप पहले मुहूर्त में सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन के 6 बजे से लेके 8 बजे तक का बहुत ही अच्छा मुहूर्त। बात कर लेते हैं हरतालिका तीज पे कौन कौन से पूजन की सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बता दें कि माता पार्वती के लिए 16 श्रृंगार में से जैसे मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, पायल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, आलता, सुहाग की पूड़ा और शीशा, ये सब 16 श्रृंगार जो माता पार्वती के लिए चढ़ाने के लिए चाहिए। और गणेश भगवान के लिए, गणेश जी के लिए नए वस्त्र, बेल के पत्ते, अबीर, भूसी के साथ साबुत नारियल, फल, केले के पत्ते, समी के पत्ते, धतूरे का फल और फूल, चंदन, जनेऊ और चंदन की लकड़ी, ये सब गणेश भगवान के लिए चाहिए। और जो उसमें पूजन की सामग्री चाहिए जो हरतालिका तीज के दिन, वो अब सुन लीजिए क्या क्या है। उसे अच्छे से आप लिख लीजिए कहीं, ताकि कोई भी सामान आपसे छूट ना जाए। हरतालिका तीज के दिन कुछ ऐसा पूजा अधूरी ना रह जाए। गीली काली मिट्टी और बालू रेत, मतलब आपको कुछ भी मिल जाए, बालू रेत रहे तो बहुत अच्छा, नहीं तो गीली काली मिट्टी भी जो आपके गमले में वो भी ले सकते हैं भगवान भोलेनाथ को बनाने के लिए। और पंचामृत, आग का फूल, तुलसी, नाड़ा, वस्त्र जो माता पार्वती को जी को अर्पित करना है पूरे श्रृंगार के सामान के साथ। और जो भी आपके पास फल हो, फूल हो, जो जिस भी आप मिठाई का भोग लगाना चाहते हो, कलश, कुमकुम, घी, कपूर, दीपक, पान, सुपारी, बतासा, ये सब चीज़ें हैं जो आपको पूजन हरतालिका तीज के दिन इस सब पूजन में आपको रख लीजिए। और अच्छे से पहले इन सब सारे सामानों को जितना मैंने बताया सब अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे महापुराण जो शिव महापुराण है उसमें का ये सब इतना जितना सामग्री ये सब होना ही चाहिए पूजन में। अब कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको विशेष तरह से ध्यान रखना है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव माता पार्वती की रेत द्वारा बनाई गई अस्थायी मूर्ति, मतलब उस मूर्ति को आपको रखनी नहीं है, मतलब उसको विसर्जन भी करना है।
और वो रेत का रहे तो बहुत अच्छा। अगर आपके पास बालू रेत नहीं मिलता है तो आप काली मिट्टी यूज करिए। पूजन के समय इस बात का ध्यान रखें कि हरतालिका तीज के पूजन की शुरुआत में भगवान गणेश की पूजन करना अनिवार्य है। पहली बार अगर व्रत कर रही हो तो ध्यान रखें कि ये व्रत निर्जला रखा जाता है। हरतालिका पूजन के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन किसी वजह से प्रातःकाल का पूजन न कर पाती हैं या फिर आप कोई भी आपको तबीयत खराब कुछ भी, तो आप प्रदोष काल में शिव और माता पार्वती की पूजन करिए, जिससे माता पार्वती आपको अखंड सौभाग्य होने का वरदान देंगे। बात कर लेते हैं